सच कहें तो हमें यकीन ही नहीं हो रहा है। कल एंगेजमेंट और आज लंच डेट, सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा है। चलो फाइनली रूपसा की शादी होने वाली है। कितनी खुश खुश लग रही है ना। चेहरा देखिए कितना खिलसा गया है। मुझे भी दिखाओ ना एंगेजमेंट की फोटो। देखिए बुआ माँ, राजवीर और बुआ सा की जोड़ी कैसी लग रही है? लाखों में एक। बहुत चमकी आपकी जोड़ी। भाभी सा, राजवीर बिल्कुल हमारे सपनों के शहजादे जैसे हैं। उन्होंने हमारे लिए कार का दरवाजा खोला, हमारा फेवरेट फूड ऑर्डर किया, और तो और रेस्टोरेंट में ना उनकी नजरें हमसे हट ही नहीं रही थी, इसलिए पता ही नहीं चला टाइम कैसे निकल गया। ओह, उनकी आज तक ना रूप पैसा ने किसी के लिए इतनी तमीज से बात नहीं करी। उनकी जबरदस्ती क्यों छेड़ रहे हैं आप रूप बाईसा को? हम तो जिज्जी बस खुश है रूप बाईसा की आंखों में इश्क देखकर। #रूप का राज। अरे मैसेज कितने बजे आएगा? अब हमसे रहा नहीं जा रहा बिल्कुल भी। इसे प्रेम साहब को तो पूरे वीरगढ़ में फेमस करना है, फेमस। अरे जल्दी आजा मैसेज बाबू, जल्दी। प्रेम बड़ी जल्दी हैशटैग भी बना लिया। अरे वाह चंचल सा, ये हैशटैग तो बहुत ही अच्छा है ना? हमारी तो हर चीज सही होती है। आप देखते रहिए कैसे हम इस शादी को वायरल कर देंगे। हर जगह बस इसी शादी के चर्चे ही चर्चे होंगे। चंचल बस समीर बनना इन सब खुशियों में ये मत भूलेगा, इस लड़की को इस महल से बाहर करना है हमें। आपके बिना कुछ कहे हम समझ रहे हैं बुआ माँ, अपना लक्ष्य भूले नहीं है। ये देखो, अब तुम्हारी परछाई ने तो इस बल्ब की रोशनी भी छीन ली। ये कैसा इंसान है? कल मेरी इज्जत सबके सामने बचाई और आज ये अभी बताती हूँ इसे। अब ये बल्ब फ्लिकर हो रहा है, उसमें मेरी गलती है। इस महल में जो कुछ भी होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती होती है। अगर मेरी गलती है भी है तो सुधार दो ना। पति हो इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। सुधारूं? महल में इतने सारे नौकर हैं, कोई भी ठीक कर देगा? साफ साफ कहो ना राजसा, आपको करना आता ही नहीं है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमें नहीं आती, समझी? अच्छा, मुझे तो नहीं लगता। आपको ना बस फैंसी काम करने आता है। घुड़सवारी करवा लो, गिटार बजवा लो, घर के जरूरी काम उनमें आप डबल जीरो। बस नौकरों पे डिपेंड रहते हो। मुझे नहीं लगता आप अभी कोई बेसिक चीजें भी सिखा। एक सेकंड, तुम्हारी हर एक चीज घूम फिर कर अविक पर क्यों आती है? क्योंकि मेरा भाई मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप उसे बेसिक चीजें नहीं सिखा सकते हो तो उसकी कस्टडी मुझे दे दो। ये तुम बोल रही हो ना इतना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, इतना इंपॉर्टेंट होता तो तुम उसे रात को आइसक्रीम खिलाकर उसकी तबीयत खराब नहीं करती। मुझे ना घर के ये सब काम हैंडल करने बहुत अच्छे से आते हैं। ढोला, बल्ब लेकर आइए। हुकुम बल्ब। रिमझिम, तुम रहने दो, हम इलेक्ट्रिशियन को बुला देते हैं। नहीं बॉस, अब ये बल्ब भी हम ही चेंज करेंगे। इसे पता तो चलना चाहिए कि रॉयल्स हर एक काम कर सकते हैं। डोला जी, सीढ़ी लेकर जी। हुकुम। हाँ, बल्ब तो चेंज करना ही चाहिए ना, क्योंकि राजवीर की फैमिली का आना जाना लगा ही रहेगा, तो महल में सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। ये क्या तकैनुसी बातें? एक औरत होके औरत का अपमान। विधवा होना कोई बीमारी है, रोग नहीं है जो आप इनका शुद्धिकरण कर रहे हैं। जानते भी हैं विधवा का मतलब क्या होता है? जो औरत अपने जीवन साथी, अपने पति को खो देती है, उस वक्त में वो सहारा ढूंढती है समाज से, अपनों से। लेकिन आप लोग उसी समाज से बेदखल कर देते हैं। शुद्धिकरण इनका नहीं, आप सबके दिमाग को आना चाहिए। गलत ये लोग हैं, आपको अपना सर नीचे करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेम,
औरतों के बीच में तुम क्यों आ रहे हो? लगते क्या हो इसके? मंदिर में होकर एक औरत का तिरस्कार करते हो और जो बचाए उससे सवाल करते हो। मैं जवाब देना ठीक नहीं समझता। प्रेम, ऐसे लोगों के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है। चलो यहां से। अरे ध्यान से समीर बनना। हाँ बुआ माँ। पतिदेव, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना तो मुझे बता देना। पत्नी हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। तुम ना मुंह बंद रखो अपना, समझी? तुम जैसे अनपढ़ से ना हमें कुछ सीखने की जरूरत है नहीं। मैं और अनपढ़? भूल गई, डिग्री नहीं ना तुम्हारे पास। तो अब क्या बल्ब चेंज करने के लिए भी डिग्री लेनी पड़ेगी? पोस्ट ग्रेजुएशन में बल्ब लगाना सिखाते हैं क्या? अरे इनकी नौटंकी जल्दी खत्म हो तो मैं टीवी चालू करूं। प्रेमसा की कविता का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है। वो क्या है ना, अगर तुम कॉमर्स स्टूडेंट नहीं होती तो शायद सिखाते, साइंस होती तुम्हारे पास तो। डोला, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? राजासा की मदद कीजिए। अब आपके होते हुए राजासा को खुद ये सब काम करना पड़ेगा। माफ कीजिएगा हुकुम, हम करते। बोला सासू माँ, आपके लाडले को आता नहीं तो साफ साफ कह दीजिए ना। क्यों बेचारे ढोला को डांट रही हैं आप? रुकिए, मैं ही बल्ब चेंज कर देती हूँ। क्या तुम्हारे वजन से टूट जाएंगे? बल्ब मुझे तो मैं लगा। तुम्हें हर चीज में अपनी टांग अड़ाने की जरूरत है। छोड़ो। टांगों से नहीं, हाथों से लगेगा, हाथों से। हाय हाय, देखिए ना जीजी सा, ऐसे लड़ रहे हैं दोनों जैसे अपने कमरे पे हो। आसपास कौन है इन्हें बिल्कुल फिक्र नहीं है। सही मौका है, टीवी ऑन कर देता हूं। खामोश लबों पर आज एक मुस्कान आई है। लगता है रूह में कोई ताजी हवा समाई है। अब तक जो शोर था दुनिया का वो संगीत बन गया। शायद मेरे दिल के बगीचे में मोहब्बत की कोई कली मुस्कुराई है। क्या बकवास है ये? आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी ना? हाँ ठीक। बहुत गहराई है इस कविता में। लगता है जैसे किसी टूटे दिल ने सदियों बाद बाहर देखी हो। जिस भी कवि ने लिखी है, बहुत सुंदर कविता लिखी है। अभी तो शुरुआत है। आगे आगे देखो किसका दर्द है और किसके दिल में बाहर आ गई है, सब पता चल जाएगा। तो ये खूबसूरत सी कविता उस लेखक ने लिखी है जो प्यार के एहसास को बखूबी समझती है और जिन्होंने अपने दर्द को लफ्जों में बयान किया है, और उनका नाम है प्रेम। प्रेम हुआ ऐसा? प्रेम हुआ से इतनी अच्छी शायरी लिख सकती है, हमें तो पता ही नहीं था। कितना खूबसूरत लिख। ये अच्छी बात नहीं। वीरगढ़ की रियासत, इस महल, इस परिवार के लिए कलंक है ये। समीर पन्ना, अगर वीरगढ़ की प्रजा में से किसी ने भी ये सुन लिया, ये देख लिया, तो क्या बोलेंगे कि प्रेम बायसा जो कि एक विधवा है, उसके ऐसे ख्याल, अपने लिए दूल्हा ढूंढ रही है वो। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।